नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अनामिका और स्वागत है आपका एक और नई एपिसोड में। यूपीएससी बातचीत, जहां सिलेबस तो रहेगा सीरियस लेकिन वाइब होगी फुल फन। आज मेरे साथ है वो इंसान जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपनी छोटी उंगलियों पर नचाते हैं, अभिषेक सर। आपने तो मुझे यूपीएससी एक्सपर्ट ही बना दिया। नमस्ते सभी को और बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी बातचीत में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। एक ऐसे इंसान जिन्होंने सोशल रिफॉर्म का मतलब ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय। नंबर 21, स्टेटमेंट अबाउट राजा राम मोहन रॉय। नंबर 1, he possessed great love and respect for the traditional philosophical system of the East. Statement 2, he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women. वैसे तो यूपीएससी वाले कभी कभी राजा राम मोहन राय को भी कंफ्यूज कर देते होंगे, लेकिन इस बार दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब है सी, बोथ 1 and 2। मतलब साहब ने ईस्ट का ज्ञान भी संभाला और वेस्ट का लॉजिक भी। फुल कॉम्बो ऑफर। बिल्कुल, ये था असली ईस्ट मीट्स वेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने वेदांता और उपनिषद को पढ़ा भी, समझा भी, पर वेस्ट का रैशनल थॉट भी लाया। सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स में इनका कोई जवाब नहीं। और मैं तो समझती हूँ अगर वो आज इंस्टाग्राम पे होते तो हैशटैग सती रिफॉर्म करते और बायो में लिखा होता बिलीवर इन लॉजिक, फाइटर ऑफ इविल प्रैक्टिस एंड चाइल्ड लवर। और उनके कंटेंट के लिए सोर्सेस भी है, बिपिन चंद्रा और NIOS। हाँ, सो एस्पिरेंट दोनों स्टेटमेंट याद रखिए। ट्रेडिशनल लव प्लस रैशनल रिफॉर्म इक्वल टू राजा राम मोहन रॉय। अगले सवाल पर चलते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following were part of the non-cooperation program? Statement 1, boycott of law courts and foreign clothes. Statement 2, observation of strict non-violence. Statement 3, retention of titles and honors without using them in public. Statement 4, establishment of panchayats for settling disputes. ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें कांग्रेस ने बोला नो कोर्ट एंड नो कॉम्प्रोमाइज। वाह, नो कोट का तो टी शर्ट प्रिंट बन गया। हाँ, और इस मूवमेंट में बाइकॉट था टाइटल्स का, पर रिटेंशन नहीं, याद रहे। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी, ओनली 3। और नॉन वायलेंस तो गांधी जी का DNA था। बिना उसके मूवमेंट के चाय बिना बिस्किट जैसे लगता है। बिल्कुल, और पंचायत एस्टैब्लिश करने की बात भी हुई थी। स्वराज का मिनी वर्जन, सोर्स NIOS। अगला सवाल है, एक पुरानी मशीन पर आराघट, द इरिगेशन डिवाइस आराघट वाज। अरे ये तो देसी जुगाड़ इंजीनियरिंग का एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है। करेक्ट ऑप्शन बी है, अ लार्ज व्हील विथ अर्दन पॉट्स टाइड टू द आउटर इन ऑफिस स्पोक्स। हाँ, मतलब एंशिएंट इंडिया का वाटर लिफ्टिंग इन्फ्लुएंसर। सही पकड़े हैं। ये व्हील के स्पोक पे मिट्टी के घड़े लटके होते हैं जिसमें पानी खींचा जाता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एक ऐसे किंग की तरफ जिनका CV पढ़कर HR भी कंफ्यूज हो जाए। मत विलासा, विचित्र चिट्टा, गुण भरा, ये टाइटल्स किसने लिए थे? देख के ऐसा लगता है जैसे किंग ने अपनी इंस्टा बायो अपडेट कर ली हो। बीना बजाओ, ड्रामा रचाओ। वैसे इसका आंसर है महेंद्र वर्मन 1। मत विलासा तो नाम ही बड़ा ट्रिकी है, मतलब प्लेजर सीकर। यस, पर उनका कंट्रीब्यूशन सीरियस था। आर्ट, आर्किटेक्चर, ड्रामा। ही वाज अ ट्रू मल्टीटास्कर किंग। तो आज के लास्ट सवाल पर चलते हैं, फाहियान कहाँ आए थे? फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। ये चाइनीज टूरिस्ट तो ऐसे ट्रैवलॉग लिख के गए हैं जैसे एंसेंट इंडिया का जोमैटो रिव्यू कर रहे हो। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर है चंद्रगुप्त 2। Visited Magad people, peaceful, great food, little crime, would recommend 5 out of 5. एग्जैक्टली। चंद्रगुप्त 2 के समय का भारत पीस, प्रॉस्पेरिटी और पोएट्री से भरा हुआ था। और कालिदास भी कोर्ट में थे, मतलब नेटफ्लिक्स प्लस लिटरेचर दोनों एक साथ। हाँ, और जो हमारे सोर्स है
NIOS वो भी कंफर्म करते हैं फाहियान केम सॉ एंड डॉक्यूमेंटेड। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड राजा राम से राजेंद्र तक, पर्शियन व्हील से पलावा रूलर तक। थैंक यू अभिषेक सर, आपने इतना कीमती टाइम अपना दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में यूपीएससी बातचीत के साथ। थैंक यू मैम, बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब आप और हम मिलके करेंगे यूपीएससी बातचीत।